हेलो हेलो स्टूडेंट, सभी के लिए राम राम, सभी के लिए राधे राधे। तो आप सभी का आपके अपने ऑनलाइन चैनल पर हार्दिक स्वागत है। जैसा कि थंबनेल देखकर आपको पता चल गया होगा कि जो हमारी आज की अति महत्वपूर्ण वीडियो रहेगी उसका टॉपिक रहेगा कि 12th क्लास में हम 95% प्लस कैसे स्कोर करें, यानी कि हम 95% से ऊपर नंबर कैसे ला सकते हैं। इसके बारे में आज हमारी अति महत्वपूर्ण चर्चा रहेगी। इसमें क्या है कि जितने भी महत्वपूर्ण और जितने भी अहम भूमिका निभाने वाले जो टॉपिक हैं, जैसी भी स्ट्रेटजी है, उसके बारे में आपके समक्ष गहन चिंतन किया जाएगा। आपको बताया जाएगा कि किस तरह से सिलेबस को कवर करना है, किस तरह से अपन को पढ़ना है, प्रत्येक बिंदु के बारे में अपन के लिए बताया जाएगा। तो इसी जानकारी के लिए आप सभी को वीडियो में आगे जुड़ना है। तो चलो अब वीडियो को सबसे पहले अपन स्टार्ट करते हैं कि अपन का जो आज का जो टॉपिक है वो टॉपिक क्या अपन का टॉपिक है कि 12th में 95+ % कैसे स्कोर करें। यानी कि हम सभी का जो टारगेट है वो टारगेट एक ही है, क्या कि हम सभी को 12th क्लास में अच्छे से अच्छे नंबर से पास होना है। लेकिन ज़्यादातर स्टूडेंट्स के मन में एक ही क्वेश्चन उठ रहा है, क्या कि सर जी हमें अब तक ये समझ में नहीं आ रहा कि 95% की आप बोल रहे हो, लेकिन लाएंगे कैसे, हमें तो पता ही नहीं है। तो कैसे लाएंगे उसके बारे में हम बताएंगे। जैसे आपने अब तक अच्छी तैयारी करी होगी, कोई स्टूडेंट फाउंडेशन से होगा, कोई एकेडमी से होगा, कोई हिंदी मीडियम होगा, कोई इंग्लिश मीडियम होगा, लेकिन लगभग सभी स्टूडेंट अपने स्तर पर अच्छा परफॉर्म कर रहे होंगे जहां तक मुझे मालूम है। तो इसमें सबसे पहले अपन को क्या करना है, सबसे पहले तो अपन को पूरा जो सिलेबस है, क्या पूरा जो भी सिलेबस है उसको अच्छे से कवर करना है। क्या अच्छे से कवर करना है, पॉइंट बाय पॉइंट अपन को कवर कर लेना है। पूरा सिलेबस है उसको 3 भागों में बांटना है। कितने भागों में? 3 भागों में अपन बांट लेंगे। सबसे पहले क्या, एक तो होता है अपन का क्या, एक तो होता है इजी पार्ट। क्या होता है अपन का? एक होता है इजी पार्ट और एक अपन का क्या होता है, टफ, यानी कि क्या, कठिन। तो अपन को टफ समझ रहे हो कि नहीं, एक तो इजी ले लेना है, एक अपन को मिडिएटर यानी कि अपन का जो मध्यस्थ भाग होता है, मीडियम, यानी कि हाँ साहब हम पे इतने आवे हुए और इतने न्यू आवे, और एक क्या होता है अपन का, हाँ सर जी के ये तो बहुत टफ है, ये हम पे बिल्कुल नहीं होगा। जैसे फिजिक्स वगैरह है तो अपन पे बहुत कम ये सॉल्व होती है, तो ये अपन के क्या टफ पार्ट हो जाता है। समझ रहे हो कि नहीं? इस तरह से इसको क्या 3 भागों में अपन बांट लेंगे। उसके बाद में क्या है, जो अपन का इजी पार्ट है यानी कि सरल है, समझ रहे हो कि नहीं, यानी कि अपन का कूलाम का नियम है या फिर अपन का नॉर्मल राजस्थान की हिस्ट्री है, इंडिया की हिस्ट्री है, जो अपन को सरल लगे उसको अपन को सबसे पहले सल्टा लेना है, यानी अच्छे ढंग से उसको पहले ही समाप्त कर लेना है। उसके बाद में क्या करना अपन को, जो अपन का टफ पोर्शन है उसको अंतिम रूप से धीरे धीरे, यानी कि डेली रूटीन में अपन को उसको पढ़ना है। समझ रहे हो कि नहीं, कैसे डेली रूटीन में धीरे धीरे से उसको अपन को पढ़ना है। अब सर जी हमें ये बताइए कि हमारी जो स्टडी है उसका प्लान कैसे होना चाहिए। ज़्यादातर स्टूडेंट कहते हैं कि मैंने स्मार्ट स्टडी की, लेकिन स्मार्ट स्टडी होती क्या है, हमें ये भी तो बताओ कि स्मार्ट स्टडी होती है, लेकिन स्मार्ट स्टडी होती क्या है, इसके बारे में भी आप हमें बताइए। तो हम बताएंगे स्मार्ट स्टडी क्या होती है। ये होती है एक रूटीन वाइज, यानी कि एक स्टूडेंट 1 महीने लगातार 6 घंटे पढ़ता है, लेकिन एक स्टूडेंट 3 महीने लगातार 2-2 घंटे पढ़ता है। तो एक्यूरेसी किसकी बढ़ेगी, अपन के 3 महीने लगातार 2-2 घंटे पढ़ा, उसके नंबर अच्छे आएंगे, उसके अंक अच्छे आएंगे। समझ रहे हो कि नहीं? तो अपन को क्या है, एक तो जो अपन की स्टडी है उसको डेली बेस पे करना है। क्या डेली पढ़ना है, सुबह पढ़ना है, दोपहर पढ़ना है, शाम को पढ़ना है। लेकिन ये नहीं कि भाई साहब तुम 7 बजे से बैठे हो और एंड रात में लगातार पढ़े जा रहे हो, ऐसे अपन को बिल्कुल नहीं पढ़ना है। अपन को पढ़ना है अच्छे ढंग से। बहुत से स्टूडेंट ऐसे भी होंगे जो फाउंडेशन कर रहे होंगे, फाउंडेशन के साथ साथ में वो एकेडमिक यानी कि अपन की 75+ स्कोर करना चाह रहे होंगे, ऐसे भी छात्र होंगे। तो अपन को 2 से 3 घंटे मॉर्निंग में पढ़ना है, ज़्यादा से ज़्यादा 2 या 3 घंटे अपन को दोपहर में पढ़ना है, और कम से कम 3 घंटे अपन को शाम को भी पढ़ना पड़ेगा। तो अपन के जब अपन लास्ट में जोड़ेंगे तो लगभग 9 घंटे हो जाएंगे। कितने? 9 घंटे। और एक एवरेज स्टूडेंट या फिर एक सुपर ब्रिलियंट स्टूडेंट के लिए 9 घंटे अपने आप में बहुत ही मायने रखने वाले होते हैं। समझ रहे हो कि नहीं? यहाँ तक आपके अच्छे से समझ में आ रहा होगा। तो ये अपन की 8 घंटे की पढ़ाई हो गई।
अपन को सिलेबस कैसे करना है वो भी अपन का इसमें हो गया। उसके बाद क्या है कि एनसीईआरटी, समझ लो कि नहीं, एनसीईआरटी बुक क्या है, भगवान, यानी या तो तुम भगवान को देख लो या फिर तुम किताबों में एनसीईआरटी बुक को देख लो। ये आपको लाइन टू लाइन याद करनी पड़ेंगी। क्यों क्यों जब आप लाइन टू लाइन जब एनसीईआरटी को क्लियर करोगे उसके बाद में आपके लाइन टू लाइन क्वेश्चन आएंगे तो आप अच्छे से सॉल्व कर सकते हो कि नहीं सकते, तो उसको भी आप अच्छे से सॉल्व कर सकते हो। जब आप एनसी यानी कि ज़्यादातर स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो ये सोचते हैं कि सर जी हम 95 कैसे लेंगे। आप 95 ला सकते हो, लेकिन कैसे, आपको एनसीईआरटी को भगवान मानना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, एनसीईआरटी जो बुक होती हैं उनको भगवान के रूप में मानना पड़ेगा। आप आराम से 95% क्या, आप 98% भी ला सकते हो। बखूबी रूप से आपको एनसीईआरटी के जो प्रत्येक चैप्टर है, प्रत्येक टॉपिक है, उनको अच्छे ढंग से तैयार करना पड़ेगा। समझ लो कि नहीं। इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस, यानी कि आपको जो अपन की एनसीईआरटी है, एनसीईआरटी बुक होती है, तो उसमें क्या है कि अपन को जैसे एक हाइलाइटर ले लेना है। हाइलाइटर से आप क्या करोगे, जैसे आपको लगी कि भाई साहब ये अपन की फलानी चीज की परिभाषा है, तुरंत अपन ने अंडरलाइन कर दी। क्या कर दी अपन ने, तुरंत वो अंडरलाइन कर दी। अंडरलाइन करने के बाद में क्या है, आपको उसके बारे में पता चल जाएगा। जब आप लास्ट में जब बुक पढ़ोगे तो आप रैपिड रिवीजन कर सकते हो। किसके माध्यम से, हाइलाइटर से। जो लाइन आपने हाईलाइट की है उसका आप आसानी से रिवीजन कर सकते हो। रोज आपको हर चैप्टर के कम से कम 10 क्वेश्चन जो कि एमसीक्यू क्वेश्चन होने चाहिए। समझ रहे हो कि नहीं, कैसे एमसीक्यू क्वेश्चन यानी बहुविकल्पी क्वेश्चन होने चाहिए, इनका आपको अच्छे ढंग से अध्ययन करना है। 5 शॉर्ट क्वेश्चन यानी कि जो लघुतरात्मक क्वेश्चन होते हैं उनका भी अध्ययन करना आपको डेली। 5 लॉन्ग क्वेश्चन यानी 5 बड़े यानी निबंधात्मक क्वेश्चन होते हैं, उनका भी आपको अच्छे ढंग से अध्ययन करना है। जब आप खुद से लिख करके प्रैक्टिस करोगे तो ऑटोमेटिक आपकी एक्यूरेसी बढ़ जाएगी। समझ रहे हो कि नहीं, तो आपकी ऑटोमेटिक एक्यूरेसी बढ़ जाएगी तो आप अच्छे ढंग से परफॉर्म कर सकोगे। और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन यानी आपको देख लेने हैं कि जो अपन के पहले क्वेश्चन कैसे आए थे। समझ रहे हो कि नहीं, बहुत से स्टूडेंट तो ऐसे होते हैं जो प्रीवियस ईयर यानी पीवाईक्यू क्वेश्चंस को पढ़ करके ही पास हो जाते हैं और अच्छे ढंग से वो अपने नंबर ले आते हैं, 85+ ले आते हैं। लेकिन अपन को 95+ लाना है तो एनसीईआरटी को भी कंक्लूड करना पड़ेगा और अच्छे ढंग से उनका अध्ययन करना पड़ेगा। उसके बाद में अपन के 95% आना कोई बड़ी बात नहीं है। बखूबी रूप से आपके लिए डेली दिनचर्या में आपको पढ़ाई को शामिल करना पड़ेगा। पिछले 10 साल के क्वेश्चन पेपर आपको सॉल्व कर लेने, आपको पैटर्न समझ लेना है कि पैटर्न कौन से पैटर्न पर क्वेश्चन आ रहे हैं। समझ रहे हो नहीं, यानी टफ क्वेश्चन आ रहे हैं या फिर अपन के सरल क्वेश्चन आ रहे हैं, उसी हिसाब से अपन को तैयारी करनी है। इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने, राइटिंग प्रैक्टिस, आपको लेखन जो अपन की क्रिया है उसमें अच्छे ढंग से प्रैक्टिस करनी होगी। अच्छे ढंग से आपकी लेखनी होनी चाहिए जिससे कि जो एग्जामिनर है वो एग्जामिन करते वक्त आपको अच्छे नंबर प्रोवाइड करवा सके। सिर्फ पढ़ना यानी कि फेल होना, आपको लिखना भी आना चाहिए। लिखना प्लस पढ़ना बराबर अच्छे नंबर यानी अच्छी परसेंट बन जाएगी आपकी, तो ये हो जाएगा। रिवीजन फॉर्मूला कैसे करना है, रिवीजन यानी फर्स्ट रिवीजन आपको 24 घंटे में करना है। क्या, जो अपन को पहला रिवीजन है वो कब करना है, 24 घंटे के अंदर अंदर अपन को कर लेना है। उसके बाद जो सेकंड रिवीजन है वो कब करना है, 7 दिन के बाद। क्या, कब, 7 दिन के बाद कर लेना है। और जो तीसरा रिवीजन है वो पूरे महीना हो जाए, उसके बाद में अपन का तीसरा रिवीजन होना चाहिए। समझ रहे हो ना, एग्जाम में टॉपर बनने के ये ही तरीके हैं। इनको अगर आप अच्छे ढंग से परफॉर्म करते हो तो आप अच्छे ढंग से अच्छे नंबरों से पास हो सकते हो। और अगर वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और कमेंट में हमें ये बताएं कि आप जहां से वीडियो देख रहे हैं आप कहां से, कौन से स्थान से और कौन सी सब्जेक्ट से 12th क्लास 12th बोर्ड देने वाले हो। तो सभी के लिए राम राम।